बट स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे इतना सामने में नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रक्चर को हम अलग से नीचे मेंशन करेंगे। क्लियर? तो देखिए आप लोग लिखिए, फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बेसिसिटी 1 है। इधर नाम आप लिखते रहेंगे। फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। क्लियर? नेक्स्ट है फॉस्फोरस एसिड H3PO3 H3PO3 फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 2। नेक्स्ट थर्ड है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 बेसिसिटी। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड फोर्थ है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, ऑक्सीडेशन स्टेट +5, बेसिसिटी 4। नेक्स्ट है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फिफ्थ है HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी 1। नेक्स्ट है 6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बेसिसिटी 4। तो देखिए बेटा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता होगा, जैसा कि रिडॉक्स रिएक्शन में सीखे होंगे, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा जैसा कि आप रिडॉक्स रिएक्शन में सीखे होंगे। और इसके स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। और स्ट्रक्चर से बेसिसिटी फाइंड आउट हो जाती है। जितने नंबर आप OH बॉन्ड लगे हुए हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो अभी देखिए, एक स्ट्रक्चर दे रहा है P डबल बॉन्ड O OH H, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसमें देखिए OH कितने हैं? एक। इसका नाम क्या होगा? H3PO2 फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है। H3PO2 फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, P डबल बॉन्ड O OH OH H3PO3 सेकेंड वाला स्ट्रक्चर H3PO3। नेक्स्ट देखिए, P डबल बॉन्ड O OH OH
ये हो गया थर्ड वाला स्ट्रक्चर H3PO4। H3PO4 देखिए सभी में बेसिस 1 2 3, मतलब OH ग्रुप कितना लगा है 1, तो उसकी बेसिसिटी 1। इधर OH ग्रुप कितने लगे हैं 2, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। इसके OH ग्रुप कितने हैं 3, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 3। नंबर ऑफ OH ग्रुप जितने लगे हैं दैट इज बेसिसिटी। क्लियर? ये 3 स्ट्रक्चर नोट करिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले करवाता हूं। जल्दी से नोट करो। बाकी के ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये पूरा मैं रफ कर देता हूं, पूरा रफ कर देता हूं। बहुत फास्ट करिएगा। P-O-P देखिए ये क्या हो गया 1 2 3 4 H4P2O7। क्या हो गया H4P2O7। यहाँ पर बेसिसिटी कितनी है 1 2 3 4, 4 बेसिसिटी। नेक्स्ट देखिए P डबल बॉन्ड O और एक OH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। HPO3 बेसिसिटी कितनी है इसकी 1। नेक्स्ट देखिए P H4P2O6, ये हो गया H4P2O6। बेसिसिटी कितनी हो गई 4 OH ग्रुप लगे हैं, इसकी बेसिसिटी 4 हो गई। एक ये वाला देखिए बेटा, ये HPO3 मेटा फास्फोरिक एसिड जो है उसका ट्राइमर बनाते हैं होल थ्राइस। दिस इज कॉल्ड साइक्लोमेटा फास्फोरिक एसिड, और ये बन जाएगा साइक्लोमेटा साइक्लोमेटा फास्फोरिक एसिड। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन की तरह बना लिया, और इसमें अल्टरनेट पी 3 लगाइए, 3 O लगाइए। और इसके बाद सभी में एक डबल बॉन्ड O, एक OH। ये हो गया साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल थ्राइस। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये ट्राइमर नोट करिए। और ये हो गया आपका पूरा ऑक्सी एसिड, उनके स्ट्रक्चर्स और उनका बेसिसिटी। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिए। एच हटा देंगे, जितने भी एच लगे हैं उतने ऊपर माइनस चार्ज लगा देंगे, और उसमें पूछ लेंगे
कि किसमें पीपी बॉन्ड होता है, किसमें पीओपी बॉन्ड होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ए P2O7 4 माइनस, बी ऑप्शन है P2O6 4 माइनस, P2O6 4 माइनस। नेक्स्ट है PO4 3 माइनस। नेक्स्ट है डी PO3 3 माइनस। ये 4 ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन पूछ देंगे इनमें से किसमें पीपी बॉन्ड होता है, किसमें पीपी बॉन्ड होता है। तो देखिए, ये बी ऑप्शन है P2O6, इसका स्ट्रक्चर बना है ये वाला, इसमें पीपी बॉन्ड है। इनमें से किसमें पीओपी बॉन्ड होता है, तो ये P2O7 4 माइनस ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें पीओपी बॉन्ड होता है। आ रही बात समझ में बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। इनमें से किसमें पीपी बॉन्ड होता है, वो ऑप्शन है। किसमें पीओपी बॉन्ड होता है, पीओपी बॉन्ड होता है, ये वाला ऑप्शन नोट कीजिए। जल्दी और फास्ट। इसके बाद अभी हेडिंग डालते हैं नाइट्रोजन N2। फास्ट करिए, आज ही चैप्टर फिनिश करना नाइट्रोजन। नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग है N2 डाई नाइट्रोजन N2। इसको डैनियल रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और लिखिए, इट्स abundance in air is 78.15%. Its abundance in air is 78.15%. Next point. In combined state, it found in saltpeter. KNO3, saltpeter, KNO3, ये इसका और होता है। नेक्स्ट है दूसरा और चिली saltpeter, CHI चिली saltpeter, NaNO3, ये दो और होते हैं। अब देखिए, ये इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, नोट करिए। अमोनियम डाइक्रोमेट प्रिपरेशन है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको हम हीट कर देंगे और बन जाएगा नाइट्रोजन गैस।
N2 plus 4H2O plus Cr2O7। ये Cr2O7 क्या है? देखिए, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक बहुत बार ये रिएक्शन आ चुकी है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो एक गैस बनती है नाइट्रोजन गैस, एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है H2O और एक Cr2O7। मतलब ये क्या है? ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू है। ग्रीन कलर का रेसिड्यू है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। कोशिश करिए, इसको आप सीख लीजिए। दूसरा है वेरी प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? वेरी प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं? 2NaN3। दूसरी रिएक्शन है 2NaN3। ये है सोडियम अजाइड। ये है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड से 2Na+3N2। ये जो नाइट्रोजन है वेरी प्योर फॉर्म में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन की 4 रिएक्शन दी जाएंगी किससे वेरी प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। और इस रिएक्शन को ऊपर वाले इस रिएक्शन को करने पे एक लाइटनिंग होती है, इसलिए इसको हम वोल्केनो एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये वाला इसको हम वोल्केनो एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो सेकंड वाला रिएक्शन एक्सप्लेन करो ना। ये वाला या ये सोडियम एजाइड का नाम है सोडियम एजाइड NaN3। सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो 2Na और प्लस 3N2 जो ये नाइट्रोजन बनती है वेरी। और ये सोडियम के आपको जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था तो आप जरा याद करिए, आप पीछे पलट कर देखिए कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन में हमने -3 +3 एंड +5 एंड नहीं, नाइट्रोजन में +3 से +5 है ना, -3 से +5 तक है सर। तो वहां पर -1/3 एक दिया था, लिखा है सबसे लास्ट में, लास्ट वाला पॉइंट में देखिए -1/3 जिसको एजाइड आयन बोलते हैं, N पे 3- दिया था, नहीं नोट किया था? ये सोडियम एजाइड है। सोडियम एजाइड मतलब N3- का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम आपको, ये नाइट्रोजन के बारे में हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, 4-5 रिएक्शंस, वो आप नोट करिए। वो
ये रफ कर दूं? यस सर। हाँ, देखिए अब एक हेडिंग डालिए आप लोग बेटा, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड action of nitric acid with कॉपर या फिर जिंक, कॉपर ऑब्लिक जिंक, मतलब दोनों में से किसी के साथ सब सिमिलरिटी रहेगी। हम आपको एक की जैसे कॉपर की समझाएंगे तो सेम जिंक की चलेगी ऑन डिफरेंट कंडीशंस। Reaction of nitric acid with copper or zinc under different conditions. Under different conditions. नोट किया? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, अभी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। 4Cu plus 10HNO3, 4Cu plus 10HNO3। यहाँ पर जो HNO3 है वो कोल्ड और डाइल्यूट है। कोल्ड और डाइल्यूट, ये डिफरेंट कंडीशन का मतलब है। कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में हो रही है। क्या बनेगा? 4CuNO3 का होल ट्वाइस, 4CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस N2O प्लस N2O। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है 3Cu प्लस 8HNO3, 3Cu प्लस 8HNO3। यहाँ पर देखिए कोल्ड और डाइल्यूट था, तो यहाँ पर कोल्ड और मॉडरेट कंसंट्रेट, कोल्ड एंड मॉडरेट कंसंट्रेट मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की ओर गया है वो। और यहाँ पर बन जाएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। यहाँ पर भी देखिए ये थोड़ा सा कोल्ड और मॉडरेट कंसंट्रेट है, तो यहाँ पर देखिए N2O बनता है, यहाँ पर देखिए NO बनता है। रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड कंसंट्रेट, कोल्ड मॉडरेट कंसंट्रेट, इतना चेंज किया जाता है सेंटेंस में, प्रोडक्ट बदल जाता है। एक्चुअली में ये जो प्रिपरेशन है इसके लिए है, क्या प्रिपेयर होता है। बाकी तो कॉपर नाइट्रेट और H2O सभी में निकलता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आता है। थर्ड रिएक्शन है Cu प्लस 4HNO। अब यहाँ पर देखिए जो 4HNO3 लिया है हमने, ये HNO3 कैसा है? कोल्ड और कंसंट्रेट है, कोल्ड और कंसंट्रेट है, यही डिफरेंस है। बन जाएगा सेम प्रोडक्ट बनेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस 2NO2। ये प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है
हॉट एंड कंसंट्रेट CU प्लस HNO3 ये है हॉट एंड कंसंट्रेट। दिस इज द डिफरेंस। बात आ रही समझ में? कंडीशन चेंज की जा रही है नाइट्रिक एसिड की, कोल्ड, डाइल्यूट, हॉट, कंसंट्रेट, ये कंडीशन चेंज की जा रही है। यहाँ पर देखिए 5Cu प्लस 12HNO3 5Cu प्लस 12HNO3 5CuNO3 का होल ट्वाइस फाइव Cu प्लस NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O 6H2O प्लस N2। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो चीजें हैं आप इस पे ध्यान दीजिए, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कोल्ड कंसंट्रेट, मॉडरेट कंसंट्रेट, डाइल्यूट और कोल्ड, और ये देखिए हॉट कंसंट्रेट। ये बात आ रही समझ में? तो ये कैसा है, हॉट कंसंट्रेट, है ना? ये वाला आप पॉइंट यहाँ से ऐसे रफ कर दीजिए, अब समझ में आया, ये हो गया। तो ये चार रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमने कॉपर डाला, तो ये सब कॉपर से करवाए। यहाँ पर हम इनकी जगह पर अगर जिंक का क्वेश्चन आए तो सेम जिंक यहाँ डाल सकते हैं, सेम बैलेंस ऐसे कर लेंगे। ये कंडीशन सब जो चेंज हो रही है वो नाइट्रिक एसिड की चेंज हो रही है। बाकी कॉपर की जगह पे जिंक डाल के अगर क्वेश्चन आता है तो सब कुछ सिमिलर रहेगा, सेम प्रोडक्ट ये वाले बनेंगे। ये तो सब कॉमन प्रोडक्ट हैं आपके, कॉपर नाइट्रेट और वाटर। प्रोडक्ट में डिफरेंस इसमें है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत फास्ट। नोट कर लिया बेटा? अब इसके बाद हेडिंग डालिए, ये पूरा रफ कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फास्फोरस के बारे में, जैसे नाइट्रोजन के बारे में था, वैसे हेडिंग डालिए फास्फोरस, P4, फास्फोरस डिस्कवर्ड बाय ब्रांड, BRAND, ब्रांड। इसको ब्रांड ने डिस्कवर किया था। जिस तरीके से नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर में पाया जाता था, अभी आपको बताऊंगा, उसी तरीके से फास्फोरस भी अपने कंबाइंड स्टेट में फास्फोराइट, इसका ये और हो गया, फास्फोराइट में पाया जाता Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस फास्फोराइट। दूसरा है क्लोरापेटाइट, क्लोरापेटाइट CaCl2 CaCl2 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस।
3Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है फ्लोरापेटाइट। फ्लोरापेटाइट ये सेम CaF2 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये फ्लोरापेटाइट, ये फास्फोरस के 3 पोर होते हैं, कंबाइंड स्टेट में फास्फोरस पाया जाता है। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करिए। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि फास्फोरस एक व्हाइट कलर का होता है, एक रेड होता है। सॉरी, कलर नहीं, व्हाइट और रेड। तो इनके कलर अलग अलग होते हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। तो अभी आप ये नोट कर लिया? देखिए, प्रॉपर्टीज व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है स्ट्रक्चर। पी 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 ये होता है व्हाइट फास्फोरस का, और रेड फास्फोरस का देखिए पी 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 ये होता है स्ट्रक्चर। रेड फास्फोरस का नोट करिए, ये रेड फास्फोरस का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कलर। नेक्स्ट है कलर। ये वाला लाइट येलो, और इसका होता है वायलेट कलर। लाइट येलो और वायलेट कलर का। इसके आगे हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप नोट करते रहिए फटाफट। थर्ड पॉइंट है ऑर्डर। व्हाइट फास्फोरस में लिखिए गार्लिक, और रेड में ऑर्डरलेस। फोर्थ पॉइंट कंडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट कंडक्टिविटी। व्हाइट में लिखिए बैड कंडक्टर, रेड में लिखिए सेमी कंडक्टर। व्हाइट में बैड कंडक्टर, रेड में सेमी कंडक्टर। फिफ्थ पॉइंट फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में व्हाइट में लिखिए पॉइजनस, रेड में लिखिए नॉन पॉइजनस। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट लिखिए मेल्टिंग पॉइंट। व्हाइट में लिखिए 44 डिग्री सेल्सियस, रेड में लिखिए 500 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट व्हाइट
फास्फोरस का 44 डिग्री सेल्सियस और रेड का 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट का 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाइट का 35 डिग्री सेल्सियस, रेड का 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट हार्डनेस। व्हाइट में लिखिए सॉफ्ट, रेड में लिखिए ब्रिटल। हार्डनेस में व्हाइट में लिखिए सॉफ्ट, रेड में लिखिए ब्रिटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिखिए सॉल्युबिलिटी इन CH2 and CCl4। Solubility in CH2 and CCl4 and benzene, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। व्हाइट में लिखिए सॉल्युबल, रेड में लिखिए इनसॉल्युबल। व्हाइट में सॉल्युबल, रेड में इनसॉल्युबल। इसमें लिखिए एक्शन ऑफ KOH। एक्शन ऑफ KOH। व्हाइट में लिखिए PH3। एक्शन ऑफ KOH की जब व्हाइट फास्फोरस से करते हैं तो PH3 फॉर्म होता है। इसमें लिखिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ Cl2। एक्शन ऑफ Cl2 व्हाइट में लिखिए PCl3 एंड PCl5 प्रिपेयर होता है। रेड में लिखिए ऑन हीटिंग PCl3 एंड PCl5 प्रिपेयर होता है। ऑन हीटिंग PCl3 और PCl। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है इन डार्क, अंधेरे में व्हाइट फास्फोरस साइन करता है। व्हाइट फास्फोरस साइन करता है, रेड फास्फोरस में डज नॉट साइन, साइन नहीं होता है। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लीजिए 2H3PO4। एक्शन ऑफ हीट, इसको हीट किया 250 डिग्री सेल्सियस पे, H4P2O7 बन जाएगा। जानते होंगे H3PO4 क्या है, अभी ऑक्सी एसिड में पढ़ाया था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 250 डिग्री सेल्सियस पर हमने हीट किया तो क्या बन गया H4P2O7। जानते हैं जिसमें POP बॉन्ड होता है,
अभी बताया था। इसको 316 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया तो ये बन जाता है 2HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 2HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यह एक्शन ऑफ हीट, और जब ये बनता है तो यहाँ पर -H2O निकलता है, यहाँ पर भी -H2O निकलता है। एक्शन ऑफ हीट, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया था। अभी देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन फैमिली का। दिस इज द फर्टिलाइजर। इस कंपटीशन में ही आता है और आपके बोर्ड के लेवल पे नहीं था। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर the substance, definition लिखिए, the substance which provide nutrients to the plant, the substance which provide nutrients to the plants are called fertilizer. Are called fertilizer. Next point, nutrients are classified primary nutrients, secondary nutrients, tertiary nutrients या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड टर्सरी न्यूट्रिएंट्स। जिसको प्लांट को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को लार्ज स्केल में कंज्यूम किया जाता है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर लिखिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर लिखिए which are consumed in large quantities, which are consumed in large quantities. Example, nitrogen, phosphorus and potassium. Nitrogen, phosphorus and potassium. Next, secondary nutrients. Calcium and magnesium. Calcium and magnesium. Micronutrients which are required in minute quantities. Which are required in minute quantities. Example, copper, zinc, manganese. Copper, zinc, manganese, boron, molybdenum, chlorine, and iron. Boron, molybdenum, chlorine, and iron. Chlorine and iron. नोट कर लीजिए, ये क्या हैं? Types of nutrients: primary nutrients, secondary nutrients, and tertiary.
और टर्सरी न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलिंग करते हैं फर्टिलाइजर होते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हेडिंग nitrogenous fertilizers. The substance which provide nitrogen to the plants, are called nitrogenous fertilizer. कौन कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 है यूरिया, NH2CO NH2। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। सेकंड है अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सिंदरी फर्टिलाइजर, सिंदरी फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस डॉट CaNO3 का होल ट्वाइस CO। नेक्स्ट फोर्थ है कैल्शियम साइनामाइड, ये इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्लस C, ये दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम पे बता चुके थे, नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम फर्टिलाइजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम साइनामाइड प्लस C, कैल्शियम साइनामाइड पहले सेल्फ में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। कैल्शियम साइनामाइड प्लस C नाइट्रोलिम हो गया। नाइट्रोलिम इज आल्सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम इज आल्सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नेक्स्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, नेक्स्ट रिंग डालिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर which provide phosphorus to the plants are called phosphatic fertilizer. Which provide phosphorus to the plants are called phosphatic fertilizer. First is superphosphate of lime. First is superphosphate of lime. CaH2PO4 का होल ट्वाइस। CaH2PO4 का ट्वाइस प्लस CaSO4 प्लस 2CaSO4। नेक्स्ट है फॉस्फेटिक स्लैग, और थॉमस स्लैग, फॉस्फेटिक स्लैग और थॉमस स्लैग। CA3PO4 का होल ट्वाइस
2CH3PO4 का होल ट्वाइस थॉमस स्लैग और फॉस्फेटिक स्लैग। नेक्स्ट है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ये होता है 3CA फार्मूला बड़ा होता है, रहने दीजिए। 3 सुपर फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है नाइट्रोफोस, NITROPHOS। नाइट्रोफोस ये होते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये हो गए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट पोटास फर्टिलाइजर, विच प्रोवाइड पोटेशियम टू द प्लांट। इसके एग्जांपल हैं KCl, KNO3। थर्ड है K2SO4, K2SO4 ये हो गए पोटास फर्टिलाइजर। नेक्स्ट एक आता है, ध्यान से देखिए, फोर्थ टाइप है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर में देखिए क्या होता है कि जैसे अभी मेडिकल में ही देखिए दवाई आती हैं, तो अगर बुखार है तो सर दर्द भी साथ में होता है, सर दर्द है तो बुखार भी आ जाता है, तो सर दर्द और बुखार की मिक्स्ड दवाई आने लगी है। जैसे कॉम्बीफ्लैम, उसमें दोनों मिक्स होता है, कॉम्बो पैक होता है। निसिफिन, न्यूमोसलाइड और प्लस पैरासीटामोल दोनों कंबाइंड होते हैं। उसी तरीके से कोई भी खेत है उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की भी डिफिशियंसी है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की भी डिफिशियंसी है, तो दोनों के दो अलग अलग पैकेट आते हैं। उससे अच्छा दोनों को मिक्स करके कम्बो पैक बना देते हैं, और इसमें नाइट्रोजनस की फुलफिलिंग होती है, फास्फोरस की भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी होता है और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी होता है। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिएटेड सुपर फॉस्फेट। इसमें फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, तो अमोनिएटेड सुपर फॉस्फेट का मतलब हो गया कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की फुलफिलिंग होती है, और ये पूरा फर्टिलाइजर हो गया। इसी के साथ आपका ये नाइट्रोजन फैमिली भी पूरा फिनिश्ड हुआ। इसी के साथ पूरा नाइट्रोजन फैमिली भी फिनिश्ड हुआ। क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से सब नोट कर लीजिए। जल्दी से पूरा नोट करिए। नोट कर लिया बेटा सभी ने?
नोट कर लिया? तेजस, यस सर। तेजस, हाँ सर, कर लिया ना। प्रयास, कर लिया? यस। किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? साक्षी, मानसी, सारंग, बोलिए बेटा, आप लोगों को टेस्ट पेपर वगैरह कुछ मिल रहा है? प्रैक्टिस पेपर, जो भी चैप्टर्स होते जा रहे हैं उन पे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह और चालू का सर टेस्ट दिया था। अच्छा, उन पे कोई डाउट्स नहीं है? तुम लोग कभी कोई डाउट नहीं पूछते हो, सिर्फ लेक्चर करते हो बस, उसके बाद गायब ही हो जाते हो? जो भी तुषार सर आपको टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे होंगे उनमें बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। डाउट्स तो कभी पूछते ही नहीं हो तुम लोग। और इधर ये कौन, अंजलि, कौन जुड़ा है? वैभव, अंजलि कौन है? अंजलि, अपना वीडियो ऑन करो। अंजलि, तुम लोग बेटा डाउट्स के लिए अपने अपने क्वेश्चंस दिया करो, ठीक है? क्लास के बाद 10-15 मिनट सिर्फ डाउट सेशन रहेगा लास्ट, क्लास के लास्ट में। आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? या आपके पास बहुत सारी बुक्स भी होंगी कंपटीशन की, उन बुक से आप करिएगा, उन बुक से आप लोग करिएगा। और जब भी कोई डाउट, जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी नाइट्रोजन फैमिली हुआ है, तो आपको चाहिए नाइट्रोजन फैमिली पे आज काम करें पूरा दिन, और कल नाइट्रोजन फैमिली पे 2-4 क्वेश्चन तो डाउट रहेंगे ही, वो पूछिएगा, ठीक है बेटा? वैभव, अंजलि, सर। यस सर। वैभव,